आज हम उस महान व्यक्ति को याद करने जा रहे हैं जिन्होंने बिना हथियार उठाए कई सालों से दृढ़ता से अंग्रेज सरकारों की सत्ता को हिला कर रख दिया था। इसमें गांधी जी ने कई आंदोलन किए, जिसमें एक आंदोलन दांडी मार्च आंदोलन भी था। आइए इस आंदोलन की एक छोटी सी झलक देखते हैं। भारत के लोग जब नमक कर्ज से परेशान होकर अंग्रेज सरकार के पास नमक कर्ज को कम कराने की विनती करने जाते हैं, तो इसमें अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया होती है? हे सरकार, आपने हमारे नमक का टैक्स दोगुना क्यों बढ़ा दिया? हे पूर इंडियन, अब तुम हमको बताओगे कि हमको कितना टैक्स लगाना है। पहले हमने 2 गुना टैक्स बढ़ाया था, अब मैं 20 गुना टैक्स बढ़ाएगा। ना हिम्मत कीजिए, हम आपको 20 गुना कैसे देंगे? ऐसा नहीं, इसे धक्का मार के बाहर निकालो। अंग्रेज सरकार से परेशान होकर लोग गांधी जी के पास जाते हैं। हे गांधी जी, सरकार ने हमारे नमक का टैक्स 20 गुना बढ़ा दिया। हम उनके पास नमक का टैक्स कम कराने गए थे, उन्होंने बहुत मारा। उन लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो 2 गुना टैक्स बढ़ाया था। उन्होंने जो भी करा बहुत गलत किया। अब मैं लोगों के लिए गांधी यात्रा करूँगा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती से गांधी मार्च निकालने का निर्णय लेते हैं। जैसे जैसे गांधी जी इस यात्रा पर आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे भारत की जनता उनकी इस यात्रा में शामिल होती गई। साबरमती नदी के पास गांधी नमक कानून बंद कर रहे हैं। नदी के तट को सील कर दो। इन सैनिकों को तो मैं 2 मिनट में तक कर दूंगा। नहीं बच्चा, हम हिंसा से नहीं अहिंसा से लड़ेंगे। अंग्रेजी सैनिक भारतीय जनता को रोकने की बहुत कोशिश करती है, परंतु वह उन्हें रोक नहीं पाती और गांधी जी नमक बनाकर नमक कानून का अखंडन करते हैं। लो, तोड़ दिया नमक कानून, अब हम टैक्स नहीं देंगे। नमक कानून तोड़ने के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है? गांधी जी ने नमक कानून बंद कर दिया। अब मैं डिवाइड एंड रूल लेकर के आऊंगा। जिन्ना तुम बाबू के पास जाओ और रख सरकार की मांग करो। इस प्रकार अंग्रेज सरकार अपनी नीतियों के द्वारा मोहम्मद जिन्ना को एक अलग देश मार्ग के लिए भड़काती है। बापू, मेरे लोगों के लिए अलग सरकार चाहिए। क्यों? हिंदुओं का राज आएगा तो मुसलमानों को क्या होगा? हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। देश का बंटवारा नहीं हुआ तो मैं दंगे करा दूंगा। संदेश काल में गांधी जी की मुलाकात नाथूराम गोडसे से होती है, जहां 30 जनवरी 1948 की शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे उन्हें गोली मार देते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। यह वो समय था जब पूरा भारत शोक में डूब गया था। मोहनदास करमचंद गांधी जी अब नहीं रहे, परंतु उनके सिद्धांत आज भी जिंदा है।